नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आजाद लाथिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार पार्टियों द्वारा जो आयोजन है वो हो रहे हैं। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन देखा गुड़ा सलाथिया में, जहां पे उमर अब्दुल्ला जी पहुंचे हुए थे और उससे यही अंदाज़ा लगाया गया कि विधानसभा इलेक्शन अपने पैर जिला सांबा जम्मू कश्मीर में जल्दी रखने वाली है। मेरे साथ संजय जी हैं। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर दिखाया गया और हमारे माध्यम से जो कैमरे में भी कैद हुआ। आज अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? देखिए, हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुश जम्बाल जी की अध्यक्षता में जहां हमारी ये बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली सेगमेंट है, इसका जो कार्यक्रम था युवाओं का, मैं इनको बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने अरेंज किया है। और दूसरा जो आपने कहा है कि पार्टियां अब लोगों के बीच आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों के बीच रहती है और उसका उदाहरण आपने कोरोना के दिनों में देखा था कि मात्र एक हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लोगों में थे। जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं कि अभी उन्होंने भी एक कार्यक्रम किया है, तो मैं इनको कहूँगा ये सब फसली बटेरे हैं। जब फसल पकती है तो ये उसको हजम करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में नहीं रहती हैं पार्टियां, और तभी इन पार्टियों की इतनी दुर्दशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने की है। तो सर, लेकिन उनके द्वारा यही कहा गया है कि आने वाले समय जो विधानसभा इलेक्शन आएगी, जो मुख्यमंत्री वो हमारा होगा। देखिए, अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं और इससे पहले धारा 370 और 35 से हटने के बाद मात्र एक चुनाव हुआ था जो डीडीसी का चुनाव था। तो आपने देखा था उस चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू संभाग हो चाहे कश्मीर का संभाग हो, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनके उभरी थी और सबसे ज़्यादा जिलों में जो है हमारा जो डीडीसी चेयरमैन जो है जीते थे, बने थे। तो वो दर्शाता है कि लोगों के बीच सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोगों को कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गलतफहमी है कि उसने भी 2 सीटें जीती हैं। वो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीती है, वो उनके वो स्पिरिचुअल लीडर जो एक बहुत बड़े मास लीडर हैं, वो एक समाज को स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती होती तो उमर अब्दुल्ला भी आज लोकसभा में होते। और आपने देखा कि दोनों पूर्व जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हारे हैं। ये सीधा संकेत है कि जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर के युवा ने मन बनाया है कि वो नए लोगों को आने वाले चुनाव में आगे लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और उन्हीं के नेतृत्व में जो है जम्मू कश्मीर की सर, आने वाले समय अगर विधानसभा इलेक्शन जल्दी यहाँ पर आती है तो युवा मोर्चा का क्या मतलब कि इसमें कार्य रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं है। हमारे 7 मोर्चे हैं, सभी का महत्वपूर्ण जो है एक योगदान रहता है। युवा मोर्चा युवाओं में काम करता है, महिला मोर्चा महिलाओं में काम करता है, किसान मोर्चा किसानों में काम, इसी तरह बाकी जो मोर्चे हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और खाली मोर्चे ही नहीं हैं, हमारे परिकोष्ठ भी रहते हैं, क्योंकि हम समाज के हर वर्ग में 24 घंटे 365 दिन रहते हैं। तो इसीलिए हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो चुनाव में सबका ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। तो कार्यकर्ता जो है घर घर जाके पार्टी की योजनाओं को भी बताएगा, जो काम किए वो भी बताएगा, और वोट लेके एक मजबूत जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाएगा। और हमारे साथ जय जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी ड्यूटी चंद्रप्रकाश गंगा जी को और आपको दी है, और उसके माध्यम से लगातार मैं देख रहा हूँ ऐसे आयोजन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी सर्विस स्टार्ट है, तो अभी हमारे ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जो पार्टी के जो अभी युवा मोर्चा का सम्मेलन जो स्टार्ट हुए हैं, और इसके बाद अभी बड़े बड़े प्रोग्राम जो हमारे शुरू होने हैं। जैसे बड़ू जी ने बताया कि 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है भाना सिंह स्टेडियम में, आरएसपुरा में, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम। जैसे ही हमारी इलेक्शन अनाउंस होती है, हम आगे के कार्यक्रमों की घोषणा जो है करते जाएंगे। अरुण जी, घर घर तिरंगा जिस प्रकार हमने 15 अगस्त को देखा, इस बार भी क्या ऐसा ही आयोजन जो युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल अजय जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा तत्पर तैयार रहता है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमारे पूरे प्रदेश भर में युवा सम्मेलन के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं।
हमारा पिछले दिनों पिछले कल सांबा जिला में सांबा विधानसभा में हमारा प्रोग्राम था और उससे पहले हमारा रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा ये युवा सम्मेलन का प्रोग्राम था और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम है। और जहाँ तक बात तिरंगे की आती है, हमारा जो अभियान है वो हमारा यही अभियान है कि घर घर में तिरंगा जो है वो फहराए जाएंगे और युवा मोर्चा जो है वो अपना निरंतर कार्य करता रहेगा। और आज जैसे बाहर से जो मंत्री पहुंचते हैं, पहले भी पहुंचते हैं, अब संजय जी यहाँ पे आए हुए हैं, इससे क्या कितना पार्टी को उत्साह मिलता है, नौजवानों को उत्साह मिलता है और आपका जो युवा मोर्चा है उसको कितना उत्साह मिलता है? बिल्कुल अजय जी, उत्साह तो हमें मिलता ही है। ये हमारे सीनियर लीडर हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें मार्गदर्शन के लिए हमारे पास आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हैं। और इन्हीं की उत्साह से और इन्हीं की दिशा निर्देशों से युवा मोर्चा जो निरंतर कार्य करता है और आगे भी करता है और देशभक्ति के लिए जो भी जितने भी कार्य होंगे देश के प्रति हम सच्चे मन से करेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जितना भी हो सकेगा युवा मोर्चा एक मतलब दिन रात मेहनत करके इस विधानसभा चुनावों में अपना काम लेकिन करेगा। इस बार हमें देखा गया कि एमपी इलेक्शन में जो टारगेट बीजेपी ने किया था उस टारगेट को कहीं ना कहीं तरीके से वो छूटी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने एनसी ने वोट निकाला है जम्मू से। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आपके सामने ही है, भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल सरकार बनी है और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करें उनकी सिर्फ 99 सीट्स अभी आई हैं, ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिख ही जाता है। लेकिन ठीक है, जो भी है जो भी कमी पेशी हमारे में रही होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 10-15 साल जो अभी हमारे जो चुनाव हुए हैं, आने वाले 10-15 साल जब 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे और 2047 से पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह डटी रहेगी और निरंतर कार्य करते रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जो बात की गई, संजय जी द्वारा जो बात की गई, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है और पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हालांकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने जो एकता बनाई है, अलग पार्टीज है, उन्होंने पूरी तैयारी की है, अपनी कमर कस ली है। और आने वाले समय जब विधानसभा इलेक्शन आती है तो ये देखना होगा कि कांग्रेस का क्या प्लान है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि एमपी इलेक्शन में भी अच्छा खासा वोट जो है लोगों ने कांग्रेस को दिया है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इस लक्ष्य को साधती है, क्योंकि एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। और ये देखना होगा कि विधानसभा इलेक्शन में कौन सी नीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है जिससे जम्मू में वो पिछली बार की तरह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सके। तो आप जुड़े हुए थे मेरे साथ, देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।